ऋषि अष्टावक्र महर्षि वंदान्य की कन्या के साथ विवाह करना चाहते थे। उन्होंने उसके पिता के पास जाकर उस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब महर्षि ने कहा कि हे अष्टावक्र, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा और तुम्हारे साथ ही अपनी कन्या का पाणी ग्रहण करूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक आज्ञा माननी होगी। अष्टावक्र ने कौतूहलपूर्वक पूछा, वह क्या महर्षि? महर्षि वंदान्य ने कहा, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना होगा। अलकापुरी और हिमालय पर्वत के आगे जाने पर तुम्हें कैलाश पर्वत मिलेगा। उस स्थान पर एक वृद्धा तपस्विनी रहती है। तुम उसके दर्शन करके लौट आना। मैं उसी क्षण अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। अष्टावक्र ने महर्षि वंदान्य की बात स्वीकार कर ली और यात्रा के लिए चल पड़े। पहले तो वे हिमालय पर्वत पर पहुँचे और वहाँ धर्मदायिनी वाहुदा नदी के पवित्र जल में स्नान किया, देवताओं का तर्पण किया और उसी पवित्र स्थान पर कुशासन लगाकर विश्राम करने लगे। वहीं रात भर सुखपूर्वक सोए। प्रातःकाल अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञ किया। वहीं पास में एक तालाब था जहाँ शिव पार्वती की मूर्ति थी। अष्टावक्र ने मूर्ति के दर्शन किए और फिर अपनी यात्रा प्रारंभ की। चलते चलते वे कुबेर की नगरी पहुँचे। कुबेर ने महर्षि अष्टावक्र का भव्य स्वागत किया। उन्हें अपने भवन में ले गए। आमोद प्रमोद के कितने ही साधन ऋषि के चित्त को प्रसन्न करने के लिए जुटाए गए। गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया। तपस्वी अष्टावक्र काफ़ी दिनों तक आमोद प्रमोद से घिरे रहे। फिर उन्हें अचानक वंदान्य की आज्ञा याद आ गई। उन्होंने कुबेर से चलने की आज्ञा मांगी। कुबेर ने ठहरने के लिए ऋषि से और आग्रह किया, लेकिन अष्टावक्र अपनी यात्रा पर चल पड़े। कुछ आगे चलने पर एक सुंदर वन दिखाई दिया। उस वन में एक दिव्य आश्रम था। उस आश्रम के पास अनेक रत्नों से विभूषित पर्वत, सुंदर तालाब और तरह तरह के सुंदर पदार्थ थे। देखने में वह कुबेर की नगरी से भी कहीं अधिक शोभायमान दिख पड़ता था। वहीं अनेक प्रकार के सोने के मणियों के पर्वत दिखाई दिए, जिन पर सोने के विमान रखे हुए थे। मंदार के फूलों से अलंकृत मंदाकिनी कल कल निनाद करती हुई बह रही थी। अष्टावक्र यह देख ही रहे थे कि उन्हें सामने एक भव्य प्रसाद दिखाई दिया। भव्य प्रसाद के पास जाकर अष्टावक्र जी ने कहा, मैं अतिथि हूँ, मेरा उचित स्वागत किया जाए। उसी समय द्वार से 7 परम सुंदर कन्याएं अतिथि के स्वागत के लिए निकल आईं। उन सुंदरियों ने कहा, आइए भगवान, पधारिए, हम आपका स्वागत करते हैं। महर्षि भव्य प्रसाद के अंदर चले गए। वहाँ उन्हें सामने ही एक वृद्धा बैठी मिली। वह स्वच्छ वस्त्र पहने थी और उसके शरीर पर अनेक तरह के आभूषण थे। महर्षि को देखते ही वह वृद्धा उठकर खड़ी हो गई और उनका समुचित स्वागत करने लगी। महर्षि वहीं पास बैठ गए। उन्होंने उन सुंदर कन्याओं को कहा कि आप में से जो भी बुद्धिमती और धैर्यवती हो वही यहाँ रुके, बाकी सब यहाँ से चली जाएं। एक को छोड़कर सभी कन्याएं वहाँ से चली गईं। वृद्धा वहीं बैठी रही। रात होने पर महर्षि के लिए एक स्वस्थ शैया का व्यवस्था की गई। जब महर्षि सोने लगे तो उन्होंने इस वृद्धा से जाकर अपनी शैया पर सोने के लिए कहा। उनके कहने पर वृद्धा अपनी शैया पर जाकर लेट गई। रात्रि का एक ही पहर बीता होगा कि वृद्धा जाड़े का बहाना करती हुई कांपती हुई महर्षि की शैया पर आ लेटी। महर्षि अष्टावक्र ने आदर के साथ उसे लेट जाने दिया। थोड़ी देर बाद ही वृद्धा कामातुर होकर अष्टावक्र के शरीर का आलिंगन करने लगी। यह देख अष्टावक्र काष्ठ के समान कठोर होकर निर्विकार पड़े रहे। अष्टावक्र को इस तरह अविचलित देख वृद्धा ने कहा, हे भगवान, पुरुष के शरीर का स्पर्श करने मात्र से ही स्त्री के अंग अंग में कामोद्दीपन हो जाता है। स्त्री उस समय किसी तरह
अपने मन को अपने वश में नहीं रख पाती। यह उसका स्वभाव है। इसलिए आपके शरीर से स्पर्श करने के कारण मैं काम पीड़ा में जल रही हूँ। अब आप मेरे साथ रमण करके मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। हे ऋषि, मैं जीवन भर आपकी कृतज्ञ रहूँगी। यही आपकी तपस्या का अभीष्ट फल है। मेरी यह सारी संपत्ति आपकी ही है। वृद्धा की प्रार्थना सुनकर अष्टावक्र जी बोले, हे देवी, मैं एक तपस्वी और बचपन से अभी तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हूँ। किसी भी स्त्री का अभी तक मैंने स्पर्श नहीं किया है। धर्मशास्त्र में व्यभिचार की बड़ी निंदा है। इसलिए किसी तरह का पाप करते हुए मैं डरता हूँ। मेरा उद्देश्य तो विधि पूर्वक विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना है। उसी हेतु मैं अपनी स्त्री के साथ मिलन करूँगा। इसके अतिरिक्त पराई स्त्री से विषय भोग करना पाप है। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, हे महर्षि, यह तो आप जानते ही हैं कि स्त्री स्वभाव से ही कामातुर होती है। उनको पुरुष का संसर्ग देवताओं की आराधना से भी अधिक प्रिय होता है। तुम पवित्रता की बातें करते हो। हे स्वामी, सच तो यह है कि हजारों स्त्रियों में ही कोई एक पतिव्रता दिखाई पड़ती है और लाखों में एक सती। वृद्धा की बात सुनकर अष्टावक्र जी मन ही मन घबरा गए, लेकिन फिर अपने आप को दृढ़ करते हुए बोले, हे देवी, मनुष्य जिस विषय का स्वाद जानता है उसी के लिए उसकी तीव्र इच्छा होती है। मैं तो विषय भोग जानता ही नहीं, फिर मैं किसी भी हालात में तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त जो भी आज्ञा दो मैं करने को तैयार हूँ। वृद्धा ने कहा, यह ना कहे नाथ, आप यहाँ कुछ दिन ठहरिए, तब आप अपने आप ही मिलन के लिए तैयार हो जाएंगे। तब मैं और आप पूर्ण सुख को प्राप्त करेंगे। इस पर अष्टावक्र जी ने कहा, हे देवी, जब तक तुम कहोगी तब तक मैं ठहर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं किस तरह तुम्हारे काम आऊँगा। एक दिन बीत गया। संध्या होने पर वृद्धा ने आकर कहा, हे महर्षि, वह देखिए सूर्य अस्त हो रहा है। अब आपकी क्या आज्ञा है। अष्टावक्र जी ने कहा, हे देवी, जाओ स्नान के लिए जल ले आओ। स्नान करके संध्या वंदन करूँगा। वृद्धा जाकर जल ले आई और उसके साथ सुगंधित तेल और वस्त्र भी ले आई। न जाने क्या हुआ, महर्षि स्नान करते करते पूरी रात बीत गई। प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें स्नानागार में आने लगीं तो वे चौंक पड़े और उसे कोई माया समझकर वृद्धा से बोले, हे देवी, क्या भोर हो गई है या किसी तरह का छल है। वृद्धा ने कहा, भगवान, वास्तव में भोर हो गई है। देखिए, सूर्य भगवान प्राची में निकल आए हैं। महर्षि स्नान कर चुके थे। उसके बाद वृद्धा ने पूछा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं। अष्टावक्र जी कुछ भी उत्तर न दे पाए और चिंता मग्न हो गए। इसी बीच उत्तर की प्रतीक्षा न करती हुई वृद्धा उठी और अंदर से एक थाल में सजाकर स्वादिष्ट भोजन ले आई। महर्षि भोजन करने लगे। फिर भोजन करते करते पूरा दिन बीत गया। रात्रि आई। वृद्धा ने अलग अलग पलंग लगवा दिए। महर्षि अपने पलंग पर जाकर लेट गए। कुछ देर बाद उनको नींद आ गई। आधी रात्रि के समय वृद्धा मिलन की इच्छा से पुनः महर्षि के पलंग पर पहुंच गई। महर्षि सहसा जाग कर कहने लगे, हे देवी, तुम व्यर्थ प्रयत्न करती हो। पर स्त्री के साथ मिलन के लिए मेरा हृदय गवाही नहीं देता। यह कार्य मुझे धर्म विरुद्ध लगता है, इसलिए इसे त्याज्य समझकर मैं इसमें कदापि प्रवृत्त नहीं होऊंगा। इस पर वृद्धा कहने लगी, हे भगवान, आपकी शंका निर्मूल है। मैं स्वाधीन स्त्री हूँ। माता, पिता या पति किसी का भी मेरे ऊपर अधिकार नहीं। मेरे साथ मिलन करने से आपको पर स्त्री गमन का दोष क्यों लगेगा। मैं इस समय काम से पीड़ित हूँ और आपके साथ मिलन की कामना करती हूँ। कामातुर स्त्री की इच्छा को यदि पुरुष पूर्ण नहीं करता तो उसे पाप लगता है।
वृद्धा के इतने कह देने पर अष्टावक्र जी अडिग रहे और दृढ़ता के साथ कहने लगे, हे देवी, साधारणतया मनुष्य काम, क्रोध आदि दोषों के कारण वशीभूत होकर इस संसार में कितने ही जघन्य पाप करता है, लेकिन मैंने कठोर संयम से अपने मन को अपने वश में कर लिया है। तुम किसी भी तरह विचलित नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम्हारा इस तरह यज्ञ करना व्यर्थ है। जाओ, अपने पलंग पर लेट जाओ। अब तो वृद्धा को गहरा धक्का लगा, लेकिन फिर भी उसने धैर्य नहीं छोड़ा और फिर आशा लेकर अष्टावक्र जी से बोली, हे महर्षि, यदि आप मुझे परस्त्री समझते हैं और इसी कारण पाप समझकर मिलन से डरते हैं, तो मुझे अपनी स्त्री बना लीजिए। मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। आप विश्वास रखिए, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। इससे आपको किसी तरह का पाप नहीं लगेगा और मेरी काम पीड़ा भी शांत हो जाएगी। अब तो अष्टावक्र जी एक अजीब पशुपेश में पड़ गए। उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझ पड़ा। चिंता के भार से उन्होंने अपना सिर झुका लिया। कुछ ही क्षणों बाद जब उन्होंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह पर उठाया तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी, तो महान आश्चर्य के कारण वे सहसा हिल उठे। वह वृद्धा अब एक 16 वर्ष की अत्यंत सुंदर कन्या का रूप धारण कर चुकी थी और सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। अष्टावक्र ने अधीर होकर पूछा, हे देवी, यह तुम्हारा कैसा रूप? उस कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महर्षि, स्वर्ग, मृत्यु आदि सभी लोगों के स्त्री पुरुष विषय वासना में लिप्त होते हैं। मैं परिस्त्री गमन के लिए आपके मन को विचलित करने आपकी परीक्षा लेने आई थी, लेकिन आपने अपने कठोर संयम के कारण अपने धर्म की मर्यादा रखी। इसलिए मेरा विश्वास है कि जीवन में आप कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं भोगेंगे। मैं उत्तर दिशा हूँ। स्त्रियों के चपल स्वभाव का प्रदर्शन करने के लिए ही मैंने यह वृद्धा का रूप धारण किया था। इससे आप यह जान लीजिए कि भगवान की इस संसार में वृद्धावस्था को प्राप्त स्त्री पुरुषों को भी काम सताता है। मुझे प्रसन्नता है कि आपने स्त्री की कितनी भी चपलता देखकर अपने ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं छोड़ा। इसलिए ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। जिस काम के लिए महात्मा वंदान्य ने आपको यहाँ भेजा वह अवश्य पूरा होगा। महर्षि की कन्या से आपका विवाह होगा और वह कन्या पुत्रवती भी होगी। अष्टावक्र यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उस देवी से चलने की आज्ञा मांगी। उत्तर दिशा ने आदर के साथ अष्टावक्र को विदा किया। जब वे लौटकर महर्षि वरदान के पास पहुँचे तो उन्होंने उनकी यात्रा का सारा वृतांत पूछा। फिर अपने मन में पूर्णतः संतुष्ट होते हुए अपनी कन्या का पाणी ग्रहण उनके साथ कर दिया।